तो आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, तार के अंदर की छिपी हुई दुनिया में। हम उस अदृश्य ताकत को समझने जा रहे हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। अच्छा, एक सवाल। आसमान में जो बिजली कड़कती है और हाथ में जो फोन है, इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन हो सकती है? एक तरफ प्रकृति की इतनी जबरदस्त बेकाबू ताकत और दूसरी तरफ हमारी रोज की एक छोटी सी डिवाइस। इसका जवाब छिपा है मूविंग चार्जेस में, यानी गतिशील आवेशों में। बिजली इन्हीं आवेशों का एक बहुत बड़ा अनकंट्रोल्ड धमाका है, जबकि फोन इन्हीं आवेशों का एक कंट्रोल्ड नपातुला बहाव है। और आज हम इसी कंट्रोल की कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में ये विद्युत धारा, ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इसे समझने के लिए सोचिए, ये आवेशों की एक नदी है। देखिए, फिजिक्स की भाषा में इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम आई से दिखाते हैं, वो रेट है जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज किसी एक पॉइंट से गुजरता है। इसे हम एम्पियर में नापते हैं। आसान शब्दों में कहें तो 1 सेकंड में कितना चार्ज बहकर निकल गया, बस। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पानी के पाइप का उदाहरण। जैसे एक पंप का प्रेशर पानी को आगे धकेलता है, ठीक वैसे ही एक बैटरी का वोल्टेज इन चार्जेस को धक्का देता है। पानी का जो बहाव है वो हो गया हमारा करंट, और अगर पाइप कहीं से पतला हो या उसमें कोई रुकावट हो तो वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। ठीक है, तो अब जरा इस पाइप यानी तार के और अंदर चलते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं कि हो क्या रहा है। इसे हम इलेक्ट्रॉन्स का डांस भी कह सकते हैं। जब तार में कोई करंट नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स शांति से बैठे हैं। नहीं, वो अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से इधर-उधर भाग रहे होते हैं, आयोनों से टकरा रहे होते हैं। लेकिन ये सब इतना रैंडम होता है कि कुल मिलाकर उनकी कोई एक दिशा नहीं होती। मतलब एवरेज मोशन 0, कोई नेट करंट नहीं। लेकिन जैसे ही हम एक बैटरी जोड़ते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, पूरी तस्वीर बदल जाती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी बेतरतीब घूमते इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में एक बहुत हल्का सा सामूहिक धक्का देती है। और इसी सामूहिक धक्के से जो एक औसत रफ्तार बनती है ना, उसे ही हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग। ये वो असल स्पीड है जिससे इलेक्ट्रॉन तार में आगे बढ़ते हैं। तो ये रफ्तार होती कितनी है, अंदाजा लगाइए। आप यकीन नहीं करेंगे, एक नॉर्मल कॉपर के तार में इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है सिर्फ 1.1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। जी हां, मिलीमीटर प्रति सेकंड, बहुत ही ज्यादा धीमी। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? अगर इलेक्ट्रॉन इतने ही धीरे चलते हैं तो फिर स्विच दबाते ही लाइट तुरंत कैसे जल जाती है? इसका जवाब इलेक्ट्रॉनों की अपनी स्पीड में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड में है। वो फील्ड लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, और वो तार में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक ही पल में चलने का सिग्नल देती है। तो ऐसा नहीं है कि स्विच का इलेक्ट्रॉन चलकर बल्ब तक जाता है। नहीं, स्विच का इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले को धक्का देता है, वो अपने आगे वाले को, और ये धक्का लाइट की स्पीड से बल्ब तक पहुंचता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस नियम की जो इन सर्किट की दुनिया पर राज करता है। हम बात करेंगे ओम के नियम की, जो कि इस सर्किट का सुनहरा नियम है। साल था 1828 और एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज ओम ने वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच के रिश्ते को समझने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त नियम खोज निकाला। और ये नियम इतना खूबसूरत है कि बस एक छोटे से इक्वेशन में समा जाता है। V = I × R, मतलब वोल्टेज बराबर होता है करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के। ये तीनों चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। पर ये रेजिस्टेंस या प्रतिरोध खुद किन चीजों पर डिपेंड करता है? ये 3 मुख्य बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार किस मटेरियल का बना है। दूसरा, तार की लंबाई कितनी है। और तीसरा, तार कितना मोटा है। मतलब एक लंबा और पतला तार ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेगा। अब तक हमने धारा के बहने की बात की, अब देखते हैं कि इस बहाव से असल में होता क्या है, कैसे ये बहाव चमक और गर्मी में बदलता है। याद है वो टक्करें जिनकी हमने बात की थी? वो सिर्फ रुकावट नहीं डालती, बल्कि हर टक्कर से गर्मी पैदा होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। यही वजह है कि बिजली के उपकरण गर्म हो जाते हैं, और इस पावर लॉस को हम P = I² R फॉर्मूले से निकालते हैं। अब देखिए, टोस्टर में तो ये गर्मी काम की है, उसी से तो ब्रेड सिकती है। लेकिन सोचिए, जब बिजली को पावर स्टेशन से सैकड़ों किलोमीटर दूर हमारे घरों तक भेजना हो,
तब तो ये I²R लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है। और यहीं पर इंजीनियरिंग का जादू काम आता है। बिजली को बहुत बहुत हाई वोल्टेज पर भेजा जाता है। अब क्योंकि पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है P = VI, तो वोल्टेज बढ़ाने से उसी पावर के लिए करंट बहुत कम हो जाता है। और करंट कम होने का मतलब है I²R लॉस में भारी कमी। इसीलिए हमें वो बड़े बड़े हाई वोल्टेज टावर दिखाई देते हैं। अब आखिरी सवाल, इस पूरे बहाव को, इस करंट को लगातार बनाए कौन रखता है? वो क्या चीज है जो इलेक्ट्रॉन्स को लगातार धक्का देती रहती है? इसका जवाब है EMF, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब नाम में फोर्स है, पर यह असल में कोई धक्का या फोर्स नहीं है। ये वो एनर्जी है जो बैटरी जैसा कोई सोर्स हर चार्ज को देता है ताकि वो पूरे सर्किट का चक्कर लगा सके। ये समझिए सर्किट का एनर्जी पंप। लेकिन असल दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है ना, बैटरी भी नहीं। हर बैटरी का अपना एक अंदरूनी प्रतिरोध होता है जिसे हम R से दिखाते हैं। इसी वजह से जब बैटरी से करंट बहता है तो हमें जो वोल्टेज मिलता है वो उसके टोटल EMF से थोड़ा सा कम होता है। तो हमने देखा एक सरल सा नियम, इलेक्ट्रॉनों का एक हैरान करने वाला धीमा सा डांस और एक पूरी दुनिया का ग्रिड जो इसी पर चलता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास रोजमर्रा की और कौन-कौन सी चीजें हैं जो फिजिक्स के ऐसे ही खूबसूरत और छिपे हुए नियमों से चलती हैं।